वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान छेड़ना होगा। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून के शिकंजे में उसे कैद करते हुए उसको जितनी सख्ती के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और जिससे चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में लिप्त जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, यह अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध है। उस अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी एक नई मुहिम प्रारंभ हुई है और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, क्योंकि यह देश को बचाने की एक मुहिम होगी। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर हमारा यूथ है। सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास देश का सबसे अच्छा यूथ है, सबसे जुझारू यूथ है। इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें किसी माफिया और किसी भी ऐसे अपराधी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। मैंने लखनऊ पुलिस लाइन का भी दौरा किया था। कई जनपदों की पुलिस लाइन में मैंने वहां पर पुलिस कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाओं को भी निरीक्षण किया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, कई क्षेत्रों में मैं स्वयं जाकर के उनका निरीक्षण किया और उस समय जब पुलिस बल के बारे में मैंने पूछा कि आखिर 23-24 करोड़ की उस समय की आबादी के अनुरूप हमारे पास पुलिस बल कितना होना चाहिए, कितनी कमी रह गई है, तो मुझे बताया गया कि 1.5 लाख पुलिस कार्मिक है ही नहीं, भर्ती नहीं हुई। पीएससी की 54 कंपनियां ही समाप्त कर दी गई। पीएससी की महिलाओं की कोई बटालियन नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ प्रदेश में गठित ही नहीं हुआ है। और फिर हम लोगों ने पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया था। मुझे प्रसन्नता है, बिना भेदभाव के 1,62,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को अब तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। भर्तियां करना ही उचित उसका समाधान नहीं था। भर्ती होने वाले कार्मिकों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो। ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुनी तिगुनी किया गया। हम केवल कार्मिक भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समय की रफ्तार के अनुरूप हमें देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रखना है। इसके लिए उसके आधुनिकीकरण की भी एक व्यवस्था बनाई गई। प्रदेश में पहली बार 18 प्रक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर लैब्स की स्थापना की गई। एफएसएल की जो लैब्स थी उनकी स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर के 12 तक पहुंचाई गई। प्रदेश के अंदर एसएसएफ का गठन किया गया, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और अन्य हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का परिणाम है। विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए, जिस फील्ड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है।